हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज बहुत सारे जो मसीही भाई बहन हैं वे सोचते हैं कि बाइबल में तो कई जगह पे लिखा है कि दुनिया का अंत निश्चित है, दुनिया का अंत होने वाला है, लेकिन दुनिया का अंत कब होगा। आज बहुत सारे लोगों के हृदय में ये सवाल उठता है कि ऐसा कब होगा, या इस प्रकार की चीज़ें भी हमें बहुत सारी जगहों पर सुनने को मिलती हैं। जब हम टीवी में देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, तो हर कोई क्या बोलता है कि इस साल या अगले साल या 2 साल बाद क्या होगा, दुनिया का अंत हो जाएगा। आखिर ऐसा कब होगा? क्या बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है? आज बहुत सारे लोग जो हैं वह देखते हैं, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, तो हर जगह हमें यही देखने को मिलता है कि क्या है कि दुनिया का अंत बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो आज हम देखेंगे कि असल में यीशु मसीह ने कब इसके बारे में कहा, या बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है कि दुनिया का अंत कब होगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। और वीडियो अच्छा लगे तो मसीही भाई बहनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला कि आज हम बात करने वाले हैं दुनिया का अंत कब होगा, या यीशु मसीह या बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है। जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, तो यीशु यरूशलेम में शिक्षा देने के बाद शिष्यों के साथ बाहर निकल रहे थे। तो उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि दुनिया का अंत यानी अंत कब होगा। तब यीशु ने उनको बताया कि अंत कब होगा। जब यीशु मसीह मंदिर से निकल रहे थे, तब उनके चेले उनको मंदिर की रचना दिखाने लगे। उनके पास आए, उनसे कहने लगे, यीशु ने उनसे उस प्रकार से कहा कि तुम ये सब जो देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये है पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उनके पास आकर कहा, हमें बता ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेगा, भूकंप होगा। ये सब बातों का क्या होगा, अंत का आरंभ होगा। यानी कि ये सारी चीज़ें जो होंगी वह आरंभ में होने लगेंगी। तब वे क्लेश के दिन जो है वे क्या करेंगे, तुम्हें पकड़वाया जाएगा, और तुम्हें और तुम्हारे लोगों को क्या करेंगे, पकड़वा कर हो सकता है कि मार डाले। और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर भी रखेंगे, और बहुत से ठोकर खाएंगे, और एक दूसरे को पकड़वाया जाएगा, और एक दूसरे से बैर भी रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता भी खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बहुत जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे उसी का उद्धार होगा, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाह हो। तब अंत आ जाएगा। उस समय यदि तुम में से कोई कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुत ही बड़े और अद्भुत काम दिखलाएंगे। यदि हो सकेगा तो क्या करेंगे, वे चुने हुओं को भी भरमा देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बाइबल हमें क्या बताती है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, देखो मैंने तुम्हें पहले से ये सब बातें कह दी हैं, इसलिए कि तुमसे वे कहेंगे देखो यह जंगल में है तो वहाँ से बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरी में है तो विश्वास ना करना।
क्योंकि ऐसे जैसे जो भी क्या है कि इस प्रकार से क्या करेंगे, वह भरमा देंगे। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तब मनुष्य के पुत्र के आने का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से लेकर के उस छोर तक की चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है, पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक ये सब बातें पूरी ना हो तब तक इस पीढ़ी का अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिनों में, वैसे ही क्या है, मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी आना होगा। जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा था, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे, और वह जब जल प्रलय आ गया तो वह क्या हुआ, सबको बहा करके ले गया। तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय जो है 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाए, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के वचन में कहा है, जिस घड़ी जिस समय को हम जानते भी नहीं हैं, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु ने चेलों से जब ये सारी बातों को किया, या चेलों ने उनसे जब ये सब चीज़ों को पूछा था कि अंत कब आएगा, तो प्रभु ने कहा कि क्या राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाह हो, तब अंत आ जाएगा। मेरे प्रियो, आज की स्थिति जब हम देखते हैं, आज टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या मिशनरी के माध्यम से बहुत सारी जगह पर क्या है, लगभग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार हो गया है। लगभग क्या कह सकते हैं हम कि प्रभु यीशु मसीह को आज सभी लोग जान रहे हैं। तो मेरे प्रियो, बहुत सारे आज मसीही भाई बहन भी प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सीरियस नहीं लेते हैं। बहुत सारे मसीही भाई बहन ऐसे हैं जो विश्वास में मजबूत नहीं हैं और अपनी पूरी जो पुराने उनके जीवन है, पूरा का पूरा उसी प्रकार से क्या कर रहे हैं, फिर से जीने लग गए हैं। मेरे प्रियो, उसी तरफ मैं दूसरी तरफ अगर बात करूं तो बहुत सारे गैर मसीही भाई बहन हैं जो ऐसे बोलते हैं, या कहा गया है कि जो आपका यीशु कहाँ है, या आपका यीशु जो है हम बहुत दिन से प्रचार कर रहे हैं, तो वह यीशु कहाँ है, कहाँ गया है, यीशु मसीह कब आएंगे। इस प्रकार से बहुत सारे लोग जो है वह मजाक भी उड़ाते हैं। प्रिय, ऐसे लोगों के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन पर विश्वास नहीं करते हैं, इन लोगों के विषय में प्रभु का वचन कहता है, जब हम देखते हैं 2 पत्रस 3 अध्याय में जब हम देखते हैं तो वहाँ कहते हैं, पहले ये जान लो कि अंत के दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे और कहेंगे कि उनके आने का वादा, उनके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए सब वैसे ही है जैसे कि आरंभ से था। प्रियो, यह बात आपको जान लेनी है, या ये बात आपसे छिपी नहीं है कि प्रभु की क्या है, एक न एक दिन जो है प्रभु ने आना है, और प्रभु के राज्य में यहाँ का एक दिन 1000 वर्ष जो है, यहाँ का 1000 वर्ष वहाँ पे एक दिन के बराबर है, और 1000 वर्ष वह जो है वह वहाँ पर स्वर्ग में हम कह सकते हैं एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता, जैसे कुछ लोग समझते हैं, परंतु
तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, वरन ये सब क्या करना है। इसलिए परमेश्वर जो है यीशु मसीह देर कर रहे हैं ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि सब व्यक्तियों को मन फिराव का अवसर मिले। तो मेरे प्रियो, अभी तक आपने अगर मन नहीं फिराया है तो प्रियो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि अपने पापों से पश्चाताप करें, मन को फिराएं और प्रभु यीशु मसीह के करीब आएं। दूसरा आगमन होगा, वह हम नहीं जानते कि कब होगा, लेकिन केवल पिता जानता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जो आने के जो चिन्ह हमें बताए हैं वे आज के समय में लगभग पूरे हो रहे हैं। किस घड़ी वे आ जाएंगे कोई नहीं जानता। इसलिए मेरे प्रियो तैयार रहें। जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उस घड़ी मनुष्य के पुत्र का आना हो जाएगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना करते रहें और बाइबल के अनुसार सच्चे मसीह का जीवन जीते रहें, ताकि आप यीशु मसीह के दोबारा आगमन में उनके साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएं। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मसीही भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वह भी जान सकें कि दुनिया का अंत कब होने वाला है या बाइबल हमें इसके विषय में क्या कहती है। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।